जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, जो विश्व का 5th जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है, उसके डील को, उसके ऑफर को मेनली रिजेक्ट कर दिया है और इससे डोनाल्ड ट्रंप को काफी मिर्ची लगी हुई है। तो भारत ने ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अभी आपने देखा कि ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 25% की टैरिफ और पेनाल्टी को इंपोज किया गया है। ये पेनाल्टी लगाकर अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत हमारे अनुसार नहीं चलता या फिर हमारे कही गई बातों को डील में शामिल नहीं करता तो हम इनके ऊपर जो है करों की जो प्रतिशतता है उसको हम बढ़ा देंगे। वहीं पर भारत ने भी अमेरिका को काफी अच्छा जवाब दिया और अमेरिका ने जो भारत से कहा था कि आप हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट जिसका नाम F-35 है उसको ले सकते हैं, और ये डील भारत के पास पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो भारत ने कह दिया कि देखिए हमको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है और हम इस प्रपोजल को अभी के समय पे रिजेक्ट किया करते हैं। और ये बात काफी लंबे समय से आ रही थी, क्योंकि F-35 को अगर आप देखोगे तो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट तो है, लेकिन इसकी क्रैश लगातार होते जा रहे हैं। कल ही कैलिफोर्निया में यूएस नेवी का F-35 क्रैश हो गया है और वहीं पर 35 डेज के लिए यही एयरक्राफ्ट जो यूके का था वो भारत के तिरुवनंतपुरम बेस में था। तो इसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है। दूसरा, ये काफ़ी महंगा है। और तीसरा, अमेरिका जब भी इस प्रकार के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को दिया करता है तो उस पर अपने तरफ से बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है कि आपको इसका ऐसा यूज़ करना है, इसका पूरा डेटा सेंटर अमेरिका के पास रहा करता है। तो भारत ने कहा देखिए इतना महंगा और इतना हमको जो है इन सभी चीज़ों में जो आप चीज़ें कह रहे हैं उसको हम नहीं कर सकते, तो हमको आपका 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए। तो ट्रम्प और भी खफा हो गए हैं। ट्रम्प ने कहा कि 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडिया टेक्स इफेक्ट August 7 एज ट्रम्प रिवैम्प्स ड्यूटीज फॉर नियरली 70 नेशंस। कई देशों के ऊपर से इन्होंने अपने ड्यूटी को रिवैम्प किया हुआ है। बहुत सारे देशों में जो टैक्स की दर थी उसको कम किया है, लेकिन जो 1 अगस्त की तारीख थी अब उसको 7 अगस्त शिफ्ट कर दिया है। भारत और अमेरिका के जो डेलीगेट्स हैं लगातार डील पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने कई बार कहा है कि भारत के साथ हम बहुत ही बड़ी डील पर बात कर रहे हैं और उसको जल्द ही फाइनलाइज किया जाएगा, लेकिन अमेरिका से जब भी हम डिफेंस इक्विपमेंट मंगाते हैं तो वो काफ़ी देर करते हैं देने में। तो हम भी इस बार के जो डील हो रही है, ट्रेड डील, उसको भी हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भारत क्या Su-57 को खरीदेगा। तो देखिए, भारत अपने 5th जनरेशन के एडवांस एयरक्राफ्ट एमका पर काम कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको हमारे DRDO, HAL, एयरफोर्स सभी मिलकर इसको बना रहे हैं। और इसमें जो इंजन लगेगा वो कहा जा रहा है कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F-41 इंजन लगेगा। वहीं पर सेफ्रन कंपनी फ्रांस की आ गई है। फ्रांस और अमेरिका में भी हम कह सकते हैं कि कंपटीशन रहा करता है कि कौन कितने डिफेंस मार्केट को कैप्चर कर सकता है। और फ्रांस से अभी हमने हाल ही में टोटल 26 मरीन राफेल जेट का करार कर लिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका को भारत की तरफ से काफी सेटबैक दिया गया है और इस पर ट्रंप नाखुश हैं। सिर्फ और सिर्फ सभी जगह पर वो डील और डील देखा करते हैं। व्हाइट हाउस ने तो आज स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा है कि ट्रंप ने यहाँ पर युद्ध रुकवाया, वहां पर युद्ध रुकवाया, थाईलैंड कंबोडिया में तक रुकवा दिया। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अरे भाई, नोबेल प्राइज आपके द्वारा दिया जाता है, आप ले लो, क्या दिक्कत है। Quoting officials, the report claimed that Modi government is more interested in partnership focus on jointly design and manufacturing defense equipment domestically। तो इसीलिए जो भारत सरकार ने 2014 में प्रोग्राम चलाया है मेक इन इंडिया का, वही चल रहा है और भारत चाहता है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बने वो भारत में बने, और अगर विदेशी कंपनियों को आना भी है तो वो भारत में आए, अपना प्लांट सेटअप करें और हमारे साथ कोलाबरेट करके उन डिफेंस इक्विपमेंट को बनाती जाए। भारत इस considering ramping up its natural gas purchase from the America and increasing imports of communication equipment and gold. Adding the boosting these purchases could help narrow India's trade surplus with the US over the next 3 to 4 years। अच्छा, यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विपरीत, मतलब ये इतना हम कह सकते हैं कि नाराज हो गए हैं, इनकी बात कोई नहीं मान रहा है। इन्होंने भारत को कह दिया और रशिया को कह दिया कि दोनों की इकोनॉमी काफी बेकार है। इंडिया एंड रशिया
हैव द डेड इकोनॉमी। अरे भाई पहले आप देख लो, अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% का है, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 7-8 सालों से विश्व का नंबर 1 चल रहा है और 6.4% है। ठीक है, IMF की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख सकते हैं, तो भारत को नंबर 1 कहा जाता है। अब इस पर ये काफी नाराज हैं। ये तो यूक्रेन में भी मार्केट ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध के बीच में मैं पैसा बना लूं, क्योंकि हैं तो ये एक बिजनेसमैन। ठीक है, अच्छा, विच कंट्री हैव रिसीव ट्रम्प्स टैरिफ लेटर्स, तो इसमें कई कंट्रीज हैं। न्यू टैरिफ रेट्स फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज शुड दे फेल टू रीच अ ट्रेड डील विद द यूएस बाय August 1। लाओस पर 40% पहले था, अब 48 हो गया। म्यांमार पर अब 40%, ठीक है, कंबोडिया पर 36, इसी प्रकार से बांग्लादेश के ऊपर तो 35% इन्होंने लगा कर रखा हुआ है। आफ्टर मैसिव रिजर्व ऑयल ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप स्लैब्स 19% टैरिफ्स ऑन पाकिस्तान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान में एक मैसिव ऑयल रिजर्व्स देखा गया है। तो देखिए, पाकिस्तान ने लाहौरी चूरन जो है किसको बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया। आपको याद होगा 4-5 साल पहले इसी प्रकार से इमरान खान जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था अमेरिका से कि देखिए कराची में बहुत बड़े गैस के ऑयल के भंडारण पाए गए हैं, तो हम चाहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करे। और अमेरिकन कंपनी को वहां पर इन्वेस्ट करवाया गया और जब ये खोजा गया तो वहां पर कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिल गया। इसी प्रकार से जब मुनीर अमेरिका गया था तो मुनीर ने कहा हाँ देखिए हमारे यहाँ ऑयल रिजर्व हैं, ये हैं वो हैं, आप हमसे ट्रेड डील करिए। तो ट्रंप इसमें खुश हो रहे हैं और ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस ऑयल रिजर्व से वो हो सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान से भारत को क्या जाएगा, ऑयल जाएंगे। और कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर एक स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया, एक कमेंट किया। उसने कहा कि पाकिस्तान भारत को तो ऑयल देगा, ठीक है, और ट्रंप को क्या देगा, गधे देगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रोडक्शन किसका सबसे अधिक करता है, गधों का करता है, चाइना को भेजता है और अब वो पाकिस्तान को बेचेगा। अच्छा, तो ट्रंप का 30 जुलाई का ये ट्वीट है, सभी ने देखा होगा। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, they can take their dead economies down together, for all I care we have done very little business with Bharat, with their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise Russia and America do almost no business together. Let's keep it that way and tell the Medvedev, the failed former president of Russia who thinks he is still president, to watch his word. He is entering very dangerous territory. तो ऐसे कहते ना, बड़े खींच गया है, बड़ा ही नाखुश हो गया है, यार मुझसे कुछ हो नहीं रहा है ना, इजराइल भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध मैं रुकवा नहीं पा रहा हूँ, वहां पर मैं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें मोदी जी ने संसद में कह दिया कि किसी देश ने हमको नहीं कहा था कि इस युद्ध को रोको। तो यानी कि हर तरफ से झूठे साबित हो रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, करो भाई, ठीक है, करो आप सभी। अफगानिस्तान में रह के पाकिस्तान के साथ आपने हाथ मिलाया था, उसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की फोर्सेस को भागना पड़ा और वही हथियार हजारों करोड़ के तालिबान के पास है। और पाकिस्तान तो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जूझ रहा है और ऊपर से ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि हमारा F-35 ले लो। क्यों हम F-35 लें यार, ना बार बार तुम्हारा क्रैश हो रहा है, इतना महंगा तुम्हारा एयरक्राफ्ट रहता है, हमें नहीं चाहिए। हम अपना स्वदेशी LCA तेजस और आने वाला M का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वहीं पर एक और खबर आई है, रशिया के एम्बेसडर जो भारत में, उन्होंने कहा है कि भारत एंड रशिया डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड बैंक कार्ड्स। तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो सैंक्शंस का उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं, आसानी से व्यापार कर सकेंगे, एक दूसरे की करेंसी एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये ट्रंप और अमेरिका के मुंह पर भारत और रशिया का जोरदार थप्पड़ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और WAR10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।